नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम क्लास 2 का करने लगे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बगैर एक दो टॉपिक और हैं, वो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी सीखेंगे। देखो कैसे है, हमने किए थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको एक्सप्लेन किया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। जैसे ये 8 कॉर्नर्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं। जैसे बताया था ये डायग्राम में दूर दिखाए हैं, एक्चुअली ये एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होते हैं। ऐसे जैसे ये 4 आगे ऐसे 4 पीछे होंगे, टोटल 8 होंगे। तो इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब दो जो क्लोजेस्ट स्फीयर हैं उनमें डिस्टेंस कितना है। जैसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था, इसको हम बोलते थे एज लेंथ, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब में सभी लेंथ एक जैसी होती हैं। तो जैसे ये भी एज लेंथ है, ये भी, वो सभी की वैल्यू 1 होगी। नियरेस्ट नेबर जो सबसे क्लोज नेबर होंगे, तो ये सबसे क्लोज है, चाहे ये सबसे क्लोज है, चाहे ये ले लो। और ये वाली चीज क्या है, ये आपको जैसे बोला है ये एज लेंथ है, दिस इज एज लेंथ। सो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में जैसे आपको नजर आ रहा है जो सबसे क्लोज नेबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। दिस इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। जो वहां पे लिखा हुआ है वो आपको कितना नजर आ रहा है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, इट इज इक्वल टू एज लेंथ। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एज लेंथ के बराबर होगा। और अगर आपने रेडियस निकालना है तो जैसे देख सकते हो एक स्फीयर का रेडियस कितना है, इसका हाफ है ना, तो मतलब रेडियस कितना आ जाएगा, जितनी भी आपकी एज लेंथ है उसका हाफ। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये सिंपल सा फॉर्मूला है जैसे ये बताया। दूसरा अब हम करने लगे एफसीसी का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, देखिए पहले क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे 8 कॉर्नर्स पे, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं और एक फेस सेंटर। फेस सेंटर मैंने बताया था ऊपर नीचे आगे पीछे और लेफ्ट एंड राइट। तो जैसे सामने है उसकी दीवार के सेंटर में, इस दीवार के सेंटर में, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट। मैं सिर्फ एक ही शो कर रहा हूं ये वाला, सो दैट डायग्राम नीट एंड क्लीन रहे। इसको अगर हम सामने से देखेंगे, मान लो ये दीवार है ये सामने, तो यहाँ पे वो कैसे नजर आएगा, एक उस कॉर्नर पे स्फीयर है, एक नीचे कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इधर, और एक जो फेस सेंटर वाला है वो बिल्कुल ऐसे सेंटर में पड़ा है। तो आपको फ्रंट से देखने से ऐसे नजर आएगा वो। जी, तो ये होगा आपकी डायग्राम। ये 4 कॉर्नर वाले हैं, तो इसमें नियरेस्ट नेबर ये नहीं है। इसमें नियरेस्ट नेबर कौन सा है, ये कोई भी 2 ले लो, ये नियरेस्ट है, ये भी नियरेस्ट है, ये भी और ये भी। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेट करने के लिए हम ये ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल में जैसे ये नजर आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली आ गई आपके √2a, और नियरेस्ट नेबर चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये बराबर है। इसका हम हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका नियरेस्ट नेबर, जो बिल्कुल क्लोजेस्ट होंगे। तो इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AC/2, और AC की वैल्यू कितनी है, √2a डिवाइडेड बाय 2।
इसको अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 √2 और कैंसिल कर दो तो आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस FCC के केस में a बाय √2 आएगा। इसके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको एक्सप्लेन किया। ये हमने a डिवाइडेड बाय 2 √2। इसके बाद हम नेक्स्ट करने लगे हैं वो है BCC का, रोक दो मैं, वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस ऑफ स्फीयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जी, पहले हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉर्नर पे कांस्टेंट स्फीयर्स होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल, और एक बॉडी के सेंटर में, यहाँ बॉडी का सेंटर मतलब अगर आप भूल गए दोबारा बता दूं, 8 कॉर्नर है, जैसे 2 ऊपर उधर, 2 इधर, 2 नीचे इधर, 2 इधर। तो बॉडी सेंटर्ड स्फीयर में होगा, जैसे ये रूम है, इसके बिल्कुल सेंटर में स्फीयर पड़ा होगा जो सभी 8 कॉर्नर वाले स्फीयर को टच करेगा, और 8 कॉर्नर वाले एक दूसरे, हम सिंप्लीफाई करके ये वाले मैं 3 दिखाने लगा हूं आपको, ये वाले 3, तो आपको ये ऐसे नजर आएंगे, ये एक कॉर्नर वाला, ये वाला, ये बीच वाला जो बॉडी सेंटर पे है, और ये लास्ट वाले कॉर्नर वाला है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे जो पहले जैसे बनाया था FCC में, ABC ट्रायंगल। ये हमने अब ये वाला पॉइंट लेना है AD, ये है A, ये है D, और अगर हम AD तो आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मिल जाएगा, जो सबसे क्लोज स्फीयर है उनका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम AD कैलकुलेट करेंगे, फिर AD का हाफ करेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगा। अब AD को कैलकुलेट करने से पहले हम ये ABC वाला ट्रायंगल लेंगे, स्किन ट्रायंगल ABC, जैसे मैंने अभी ड्राइव करके बताया, AC की वैल्यू आ रही थी √2a के इक्वल, FCC में हमने अभी ये कैलकुलेट किया। अब क्या करना है, ये वाला स्फीयर लेना, ये गौर से देखना, ACD, ये कैसे है, ये ऐसे है जैसे आपकी छत है, छत में डायगोनल ड्रा करो, वो AC। जैसे भी आपको बताया है, जो AC है ये फेस डायगोनल है, जैसे ऊपर वाली दीवार है, ये पॉइंट A है, मान लो वो पॉइंट C है और ये पॉइंट B है, तो वो AC ऐसे होगा A एंड C, जहाँ वो वाला A ले लो, ये वाला C ले लो, इट इज बेटर, वो A है, ये C है, ये D है, और ऐसे अगर ऊपर आप ड्रॉ करोगे दिस इज AC, और उससे लेकर इधर बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे बीच में से, दैट इज AD, और जो बॉडी सेंटर वाला वो बीच में ऐसे पड़ा हुआ है, सो ये AD है। अब AD ये हमने कैलकुलेट करना, ये जितनी वैल्यू आएगी उसको हम हाफ कर देंगे, हाफ करके जो वैल्यू आएगी ये वाली, दिस विल बी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सो इन ट्रायंगल AC एंड D, जो AD है दैट इज हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। जैसे बताया ये जो साइड है ये सारी एज लेंथ है, ये A के इक्वल आएगा, AC की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली है 2A के इक्वल √2A, इसका स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू आएगी 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। सो AD विल बी इक्वल टू √3A। तो अब नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए हम ये हाफ कर देंगे, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू √3A डिवाइडेड बाय 2। तो ये BCC में नियरेस्ट नेबर निकालने का, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, और अगर आपने रेडियस निकालना है तो इसका हाफ कर दो, ये रेडियस आ जाएगा x स्क्वायर का, तो हम इसका हाफ कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू √3A बाय 4। सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगा BCC में। सो आपको बेसिकली ज्यादा FCC का आएगा या BCC का आएगा,
तो इस फॉर्मूला को आपने याद रखना। इसके बेस पे कई हम न्यूमेरिकल करेंगे जो डेंसिटी वाले हैं वो इसके बेस पे होंगे, उनमें ये चीज आपसे पूछी जाएगी। अब जो मेन टॉपिक मैंने बताना था आज का वो है डेंसिटी। जो ज्यादातर न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आते हैं वो डेंसिटी में से आते हैं। डेंसिटी का 3 मार्क्स का यूजली एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो कैसे है। अब डेंसिटी किसकी निकालनी है? डेंसिटी हमने निकालनी है यूनिट सेल की। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास। अगर आपने यूनिट सेल की निकालनी तो मास भी हम किसका लेंगे? यूनिट सेल का लेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल, और इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के साथ। ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। और मास कैसे निकालेंगे? मास निकालेंगे अब जैसे कांस्टेंट पार्टिकल उसमें कितने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, एफसीसी में हम निकालते थे तो वैल्यू आती थी 4, बीसीसी में निकालते थे तो टोटल वैल्यू आती थी 2। वो जितने भी हैं उस नंबर को हम लिखते हैं जेड। सो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी यूनिट सेल में कितने कांस्टेंट पार्टिकल हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ ईच कांस्टेंट पार्टिकल। स्मॉल m क्या है? जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल है, हर एक कांस्टेंट पार्टिकल का मास कितना है। जैसे एक का मास मान लो 5 है और टोटल 4 है तो 4 × 5 हो जाएगा। इसके बाद इसको हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं यूनिट सेल का? उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि हम क्यूबिक कर रहे हैं तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है, तो जैसे मैंने बताया था हम लेंथ को भी a लेते हैं, ब्रेड्थ को भी a और हाइट को भी a, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा a³। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मास ऑफ ईच कांस्टेंट पार्टिकल कितना होता है? ये होता है जितना किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास हो उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.02 × 10⁻23 के साथ। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और ये आपको बताया एज लेंथ। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को, और ये डेंसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ। ये आपका फॉर्मूला है डेंसिटी को कैलकुलेट करने का। किसी भी यूनिट सेल की अगर आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब मैं एक या दो एग्जांपल बताऊंगा जिसमें हम ये एच जे वाला कैलकुलेट करेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या रेडियस करेंगे और साथ में डेंसिटी करेंगे। इसकी एक या दो एग्जांपल मैं बताता हूँ, बाकी आपने सारी खुद सॉल्व करनी होगी। नायोबियम है, उसकी बीसीसी स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइज्ड बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी डेंसिटी इतनी गिवन है और हमको पूछा गया है इसका रेडियस निकालिए। ये कैसे करना है हमको? देखो जी, इसमें जो मैंने फॉर्मूला बताया वो दोनों अप्लाई होंगे, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ली है। अब डेंसिटी जो है जैसे आपको बोला है Z × m × a³ × एवोगैड्रो नंबर। अब इसमें से आपको क्या क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है 8.55, एटॉमिक मास गिवन है 93, एच लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, उससे बाद हम इसका रेडियस निकालेंगे, और एवोगैड्रो नंबर कभी दिया नहीं होता, ये वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए, 6.02 × 10⁻23 होती है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली a³ की वैल्यू इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालेंगे। a³ इधर शिफ्ट कर देंगे, Z × m डिवाइडेड बाय रो इधर आ जाएगा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर बीसीसी हो, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, Z की वैल्यू बीसीसी में आती है 2, उसमें टोटल कांस्टेंट पार्टिकल 2 बनते हैं। Z2 आ गया, मास हमको दिया 93 नायोबियम का, ठीक है जी। एवोगैड्रो नंबर ये आपको याद होना चाहिए 6.02 × 10⁻23। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, डेंसिटी गिवन है 8.55, हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये आएगा a³ = 2 × 93 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 8.55 × 6.02 × 10⁻23।
इस सारे को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के बाद आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसको सारे को सॉल्व करोगे तो ये लिखा जाएगा ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 186 डिवाइडेड बाय 8.55 into 6.022 10 raised to power 23। इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आपका raised to power -24 ये आएगा 36.12 into 10 raised to power -24। और इसका वो क्यूब रूट कैलकुलेट करके इसका आंसर जो आ रहा है वो है 3.306 10 raised to power -8। 3.306 10 raised to power -8 सेंटीमीटर। मैंने सॉल्व नहीं किया, बुक में से देख के लिखा, आप खुद करोगे इसको। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए 2 डेसिमल आगे ले जाएंगे। 330.6 ये आ जाएगा 10 raised to power -10। अभी सेंटीमीटर में ही है, मीटर में आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर दो, 330.6 10 raised to power -12 मीटर हो जाएगा। और -12 को हम बोलते हैं पाइको। 10 raised to power -12 होता पाइको, जो आपका आ गया पाइकोमीटर। समझिए, पहले तो ये डेसिमल दो आगे मूव किए तो ये पावर -10 हो गई। अभी तक ये सेंटीमीटर में है। अब जब इसको मीटर में बदलना है तो 2 माइनस में 2 बढ़ जाएंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 10 raised to power -12 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पाइको। तो आंसर आपका एच का आएगा 330.6 पाइकोमीटर। बट आपको पूछा गया, है रेडियस निकालिए। ये तो ये बीसीसी है। अभी मैंने बीसीसी के लिए रेडियस का फार्मूला आपको बताया, √3a/4। तो ये आएगा √3a आपका आ गया 330.6 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपकी रेडियस की वैल्यू आएगी। सो जो मैंने ये न्यूमेरिकल बताया है इसमें हमने दोनों फार्मूला यूज किए, डेंसिटी वाले भी यूज किए और रेडियस वाला भी यूज किया। ज्यादातर न्यूमेरिकल में रेडियस या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वाला अलग आता है और डेंसिटी वाला फार्मूला अलग यूज होता है। ज्यादातर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं वो इससे सिंपल होते हैं। मैंने क्योंकि दोनों आपको फार्मूला एक्सप्लेन करने थे इसलिए मैंने ये वाली एग्जांपल ली है। जो बाकी हैं वो इससे काफी इजी होंगे, मतलब ऐसे लेंथ या डेंसिटी से कुछ पूछा होगा। वो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए ये मैंने सॉल्व करके बताया। एक सिंपल एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। एग्जांपल करने लगे हैं, उसमें गिवन है कॉपर का एफसीसी अरेंजमेंट है, उसकी एज लेंथ इतनी हमको गिवन है, डेंसिटी इतनी गिवन है और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। तो एफसीसी के लिए कांस्टेंट पार्टिकल की गिनती जिसको हम जेड लिखते हैं वो 4 होती है, हम पहले कर चुके हैं। तो हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो जेड की वैल्यू आपको 4 आ गई। मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू है हमारे पास 3.608 10 raised to power -8 इसका क्यूब। और एवोगैड्रो नंबर वो तो फिक्स होता है 6.022 10 raised to power 23। आपने कैलकुलेट करना मॉलिक्यूलर मास। ये सारी टर्म हम इधर ले आएंगे और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जो आपकी डेंसिटी है वो की वैल्यू 8.92, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 3.608 10 raised to power -8 का क्यूब डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 raised to power 23। और ये जो 4 है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, आप करके देखना ही आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 63 के करीब आना चाहिए। ये 63 के करीब आएगा। सिर्फ वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती 63.5, आपकी 63.12 कुछ भी आ सकती है। इसको आप खुद कैलकुलेट करना, एक वेरीफाई करना 63 के
तकलीफ आती है कि नहीं आती, इतनी आनी चाहिए। सो ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये वो न्यूमेरिकल है जो हर साल ऑलमोस्ट एग्जाम में एक जरूर आता है 3 मार्क्स का। इस साल भी है, लास्ट ईयर ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था, इस साल दोबारा सिलेबस में है। और जितने बार साल भी ये सिलेबस में रहा है, डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं इसमें से। सो ये आपको जरूर करनी है सर।